आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, शादी की सालगिरह। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सालगिरह मनाने का ये पूरा कॉन्सेप्ट आखिर शुरू कहाँ से हुआ? आज की इस चर्चा में हम इसी दिलचस्प इतिहास को खंगालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कपल्स अपनी शादी की सालगिरह मनाने के तरीकों को वक्त के साथ बदलते आए हैं। प्राचीन रिवाजों से लेकर आज के इन आलीशान और निजी सफर तक की ये कहानी सच में बहुत अनोखी है। अब जरा इस अजीबोगरीब प्राचीन रोमन परंपरा को ही ले लीजिए। प्राचीन रोम में दुल्हन के सर पे लिटरली एक रोटी तोड़ी जाती थी। हाँ, सच में। और वो भी प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। ये इस बात का एक मज़ेदार सबूत है कि इंसान हजारों सालों से प्यार को बहुत ही अनोखे तरीकों से मनाता आ रहा है। आज शादियों में फूल बरसाए जाते हैं, पर शुरुआत ऐसी ही थोड़ी अजीब परंपराओं से हुई थी। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। इन परंपराओं की शुरुआत से लेकर उपहारों के बदलते मतलब, आजकल की बड़ी बड़ी थीम पार्टीज और आखिर में उन अल्ट्रा लग्जूरियस निजी आइलैंड गेटअवेज तक का सफर हम आज तय करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ और समझते हैं कि आखिर इन परंपराओं की नींव कैसे रखी गई। 1500 के दशक तक आते आते 25वीं और 50वीं सालगिरह पर चांदी और सोने के उपहार देने की शुरुआत हो चुकी थी। फिर 1800 के दौर में जब वक्त आगे बढ़ा तो उपहारों का थोड़ा कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर आया 1937 में। ज्वेलर्स ऑफ अमेरिका ने उपहारों की एक पूरी लंबी सूची बना डाली, जिसमें लगभग हर साल के लिए एक खास उपहार निर्धारित कर दिया गया। इस एक कदम ने सेलिब्रेशंस का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब इन उपहारों और मटेरियल्स के पीछे का प्रतीक या सिंबोलिज्म बहुत गहरा है। वक्त के साथ उपहारों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सच में रिश्ते की मजबूती को दर्शाती है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, लोगों की सोच और नैतिकता भी बदलती है। उदाहरण के लिए 14वीं सालगिरह को ही लीजिए। पौराणिक तौर पर इस साल हाथी दांत यानी आइवरी का उपहार दिया जाता था, पर आज हम बहुत समझदार हो गए हैं। लोग इस पुरानी परंपरा को छोड़कर अब एनिमल एक्सपीरियंसेस को चुन रहे हैं, जैसे कि जानवरों के साथ समय बिताना या उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना। प्यार का इजहार अब प्रकृति और जानवरों के सम्मान के साथ जुड़ गया है, जो कि सच में एक बहुत खूबसूरत बदलाव है। ध्यान दीजिए कि शुरुआती सालों में उपहार कितने नाजुक होते हैं। पहले साल के लिए कागज, जो एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक है। फिर 5वें साल पर आती है लकड़ी, जो रिश्ते की थोड़ी और मजबूती दिखाती है। और धीरे धीरे ये सफ़र 25वें साल पर चांदी और 50वें साल पर सोने जैसी कीमती और लंबे वक्त तक चलने वाली धातुओं तक पहुंच जाता है। साथ ही सफ़र में कार्नेशन से लेकर पीले गुलाब जैसे बेहतरीन फूल भी शामिल हैं, जो हर नए पड़ाव को अपनी महक से भर देते हैं। खैर, सिर्फ उपहार दे देना आजकल काफ़ी नहीं होता। लोग इन खास पड़ावों को अब बड़े, शानदार और इमर्सिव जश्न में बदल रहे हैं। लोग अपनी सालगिरह की पार्टी के लिए आजकल ऐसी ऐसी क्रिएटिव थीम्स चुनते हैं कि बस मज़ा ही आ जाए। जैसे लव इज स्वीट थीम, जहां हर चीज़ मीठे और डिज़र्ट्स पर बेस्ड होती है। या फिर 70s की डिस्को पार्टी, जहां लोग बेल बॉटम्स पहनकर अब्बा के गानों पर झूमते हैं। कुछ कपल्स अपनी हनीमून की वाइब्स को रिक्रिएट करते हैं, तो कुछ सीधा कसीनो नाइट होस्ट कर डालते हैं, जहां ब्लैक जैक और रूलेट जैसे गेम्स होते हैं। ये आयोजन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रह गए हैं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक नया अनुभव जीने का बहाना बन चुके हैं। और इन आयोजनों के स्केल का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में मिस्टर कोकोनट जैसे इको कॉन्शियस ब्रांड ने अब तक 5000 से भी ज़्यादा आयोजनों में अपनी सेवाएं दी हैं। ये मेहमानों का स्वागत उन नारियलों से करते हैं जिन पर कपल्स के इनिशियल्स एनग्रेव्ड होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोग अब लग्जरी और पर्सनलाइजेशन तो चाहते हैं, पर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। छोटी छोटी डिटेल्स सच में आयोजन को खास बना देती हैं। लेकिन भीड़ और धूम धड़ाका सबको पसंद नहीं आता। इन बड़ी पार्टीज के बिल्कुल विपरीत एक और ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। वो है अकेलेपन में शांति और थोड़ा रोमांटिक कनेक्शन चुनना। भीड़ भाड़ से दूर अकेले में शांति से वक्त बिताना भी अपने आप में एक लग्जरी है। मन्ना विला जैसी जगह इसके लिए बहुत ही असरदार और निजी अनुभव देती हैं। दिन की शुरुआत एक शांत समुद्र तट पर सनराइज रिचुअल से करना, उसके बाद आरामदायक इन विला स्पा और मसाज सेशन, और आखिर में बिल्कुल अकेले माहौल में अपनी पहली डेट को वापस से जीना। शोर शराबे से दूर रहकर अपने साथी के साथ वक्त बिताने का ये एक बेहतरीन तरीका है।
और अगर इस अकेलेपन और रोमांस को बिल्कुल अल्टीमेट लेवल पर ले जाना हो तो आते हैं आलीशान डेस्टिनेशन गेटअवेज। ये आज के समय का सबसे शानदार रोमांटिक अनुभव है। ज़ारा बवा रिजर्व जैसी जगह के नज़ारों की कल्पना कीजिए। सफ़ेद रेत और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नीला पानी। एक तरफ बिल्कुल शांत और निजी बीच का बहाना और दूसरी तरफ रेत पर एक रोमांटिक कैंडललिट डिनर। तारों से भरे आसमान के नीचे एक बेहतरीन गुरमे मील एंजॉय करना। ये कोई आम छुट्टी बिल्कुल नहीं है, ये तो रोज़मर्रा की भागदौड़ और तनाव से बिल्कुल कटकर पूरी तरह से एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने का एक आलीशान मौका है। और वहां मिलने वाले अनुभव तो और भी बेमिसाल होते हैं। घने ट्रॉपिकल जंगलों में सुबह सुबह निकल जाना, किसी अकेले और निजी समुद्र तट पर कैस्टअवे पिकनिक और प्रोटेक्टेड लगून्स में समुद्री कछुओं के साथ स्नॉर्कलिंग करना, और फिर ऑरा स्पा में एक सेंशुअल कपल्स मसाज। ये सारी चीजें शादी की सालगिरह को बस कैलेंडर की एक तारीख से निकालकर एक कभी ना भुलाए जाने वाले रोचक सफर में बदल देती हैं। और सच कहूं तो किसी रिमोट आइलैंड की इन सफेद रेतों पर बना ये दिल इस पूरे सफर को एक ही बार में समझा देता है। चाहे शुरुआत प्राचीन रोम में दुल्हन के सर पर रोटी तोड़ने से हुई हो या आज के इस आलीशान प्राइवेट आइलैंड के रोमांटिक डिनर से, मुख्य संदेश वही का वही रहा है। प्यार का एक ऐसा इजहार जिसे वक्त के साथ लगातार नए और खूबसूरत तरीकों से संवारा गया है। वक्त गुजरता है पर यह रिश्ता और भी पक्का होता जाता है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियां इन खास पड़ावों को आखिर कैसे मनाएंगी? हमारे पूर्वजों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोग किसी दिन प्राइवेट आइलैंड पर उड़कर जाएंगे। तो क्या पता, शायद अगला सेलिब्रेशन वर्चुअल रियलिटी में हो या फिर लिटरली स्पेस में। प्यार मनाने के सदियों लंबे और दिलचस्प इतिहास को समझने की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।